हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उर्दू से रिलेटेड जो अभी नई वैकेंसी आई है या आने वाली है, जो बहुत कम दिन बचे हैं, जो बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो आयोजित होनी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो सहायक उर्दू अनुवादक है, जिसको माविन उर्दू मुतरजिम बोलते हैं, तो वो वैकेंसी कब आने वाली है और उसका कैलेंडर जो बीएसएससी ने जारी किया है, वो उस कैलेंडर में क्या है। तो चलिए आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। और तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा एक कैलेंडर जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि कौन सा एग्ज़ाम कब से कब होना है। उसमें देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो है, यहाँ पर देखिए विज्ञापन संख्या 2/2022 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जो प्रकाशित होगी। तो इसकी यहाँ पे देखिए पद का नाम दिया है, कार्यालय परिचारी का जो फॉर्म आएगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पे द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यहाँ पर इसका दिया है। और यहाँ पे नीचे जैसे जैसे आते जाएंगे आप, तो आपको अलग अलग परीक्षाओं का यहाँ पे कैलेंडर मिल जाएगा, जो बीएसएससी ने यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किया है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, लेकिन हमें बात करना है सहायक उर्दू अनुवादक का। तो यहाँ पर देखिए विज्ञापन संख्या, जो कि विज्ञापन अभी आई नहीं है, 2026 में इसका विज्ञापन आना है। और ये लिस्ट जो सीरियल नंबर है, क्रम संख्या, वो सहायक उर्दू अनुवादक का वो है 11 नंबर पे। तो सहायक उर्दू अनुवादक की जो बहाली जो भर्ती आने वाली है, उसमें कुल पोस्ट दिखाया गया है 1951, यानी 1951 पोस्ट जो है वो उस जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो भरी जाएगी। जो अलग अलग जो है विभागों में जो मुआविन उर्दू मुतरजिम होंगे, उनको तैनात किया जाएगा। तो इसका जो जो यहाँ पर देखेंगे आप कि इसका कब तक इसके आने की संभावना है, तो फरवरी 2026 में यहाँ पर दिया है कि इसकी विज्ञापन आएगी। लेकिन चूँकि अभी तक नहीं आई है, लेकिन हो सकता है फरवरी या मार्च में इसके विज्ञापन आए। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, तो प्रारंभिक परीक्षा यानी जो आपका प्रीलिम्स होता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन होगा आपका, वो होगा आपको जून 2026 में। और जो फिर लिखित जो परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा, वो अगस्त 2026 में यहाँ पर संभावित है। अभी उसके बाद दिखाया है कि मुख्य परीक्षा का परीक्षा फल कब तक आएगा, तो अक्टूबर 2026 तक। और उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और दिखाया है, देखिए यहाँ पर ऊपर दिया है कि काउंसलिंग की संभावित तिथि भी दिखाया है यहाँ पर, कि काउंसलिंग जो है आपको नवंबर 2026 तक इसकी काउंसलिंग जो है वो संभावित है। और उसके बाद यहाँ पर योगदान भी आपको दिखाया कि अनुशंसा, यानी जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसकी अनुशंसा जो है, जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसकी अनुशंसा जो है वो दिसंबर 2026 तक जो है सरकार को भेज दी जाएगी। तो सहायक उर्दू अनुवादक जो 1951 जो पोस्ट आने वाला है, ये पोस्ट जो है, अब इसमें कौन कौन से एलिजिबल होंगे, कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे। तो जो सहायक उर्दू अनुवादक जो होता है, वो इंटर स्तरीय बेस पे होता है, यानी इंटर जो किए हैं उनको, अगर जो उनका सब्जेक्ट इंटर में जो है अगर उर्दू होगा, मेन सब्जेक्ट में अगर उर्दू सब्जेक्ट होगा उनका, तो वो जो है उर्दू सहायक उर्दू अनुवादक का फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। इंटर में, मैट्रिक और इंटर में आपका जो है वो उर्दू होना कंपलसरी है। अगर आपने इंटर और मैट्रिक में दोनों ही में उर्दू अगर आपने लिया हुआ है, तो आपके लिए ये जो है सहायक उर्दू अनुवादक का जो है ये भर्ती है। और आप इस भर्ती के लिए अब बिल्कुल तैयारी में लग जाइए और इसको तैयार कीजिए। और फिर जितनी आप मेहनत कर सकते हैं करिए, ज़रूर ये जो है सहायक उर्दू अनुवादक का जो पोस्ट है उसको आप, वो एग्ज़ाम जो है आप करेक्ट कर पाएंगे। ये एग्ज़ाम 2 बार में होता है। पहला जो एग्ज़ाम होता है वो होता है प्रीलिम्स का, यानी जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप में ज़्यादातर ग्रामर्स पूछे जाते हैं, जिसमें जिसको उर्दू में कवायद बोलते हैं। कवायद का उसमें जो है, जैसे ग्रामर कवायद में आपको जो है बहुत सारी चीज़ें अलग अलग, जो हम लोग उर्दू में कवायद पढ़ते हैं, वो सारी कवायद बहुत इजी रहता है, बहुत मुश्किल कवायद नहीं होता है, बहुत आसान। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत आसान जो है सवाल दिया था। और फिर उसी में अब वाहिद जमा देता है, मुतज़ाद देता है, इस तरह से उसके अलग अलग जो है उसको श्रेणियों में बांट के, अलग अलग जो है उसको बांट के उसमें एक जो है सवाल पूछा जाता है। और बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता है। और तो ये ध्यान में रखिए कि जब इसका फॉर्म आए, फॉर्म आने से पहले इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। और जो इसका
जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स निकालेंगे तभी आप मेंस के लिए जाएंगे। यानी जब ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसमें अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो ही फिर आप जो है जो मुख्य परीक्षा, जो लिखित परीक्षा होता है, उसके लिए आप वहाँ पर एलिजिबल होंगे। आपको बताया कि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रीलिम्स में होगा और मेंस में आपको कुछ अनुवाद देता है, जो हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, फिर उसके बाद उसमें भी कुछ आपसे ग्रामर वगैरह पूछता है और उसमें आपको कुछ एक पैराग्राफ देगा और उस पैराग्राफ को जो है आपको शॉर्ट में लिखना होता है। तो ये अलग अलग उसमें क्वेश्चंस होते हैं, वो हम फिर बात करेंगे उसके बारे में। अभी हमको जानना है कि सहायक उर्दू अनुवादक की पोस्ट कितनी है। तो आप ये जान लीजिए कि सहायक उर्दू अनुवादक की पोस्ट जो है 1951 यानी 1951 जो है पोस्ट जो है वो आने वाला है। और इसके लिए अगर आपका मैट्रिक और इंटर में अगर आपका जो है उर्दू है, इसी तरह से अगर आपने उस्तानिया और फ़ौक़ानिया किया हुआ है, मौलवी किया हुआ है, उस्तानिया, फ़ौक़ानिया और मौलवी है आपके पास यानी बिहार मदरसा बोर्ड से या किसी अन्य बोर्ड से, तो भी आप जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे। दो चीज़ें हैं, पहला है कि अगर आप स्कूलिंग यानी बिहार स्कूल से अगर आप पढ़े हैं तो अगर आपका मैट्रिक और इंटर में उर्दू है तो आप एलिजिबल होंगे। इसी तरह से अगर आप मदरसे से पढ़े हैं यानी बिहार मदरसा बोर्ड या किसी अन्य राज्य के जो बोर्ड है उससे आपने जो है वहाँ की जो भी है, जैसे यहाँ बिहार मदरसा बोर्ड से उस्तानिया, फ़ौक़ानिया और मौलवी, अगर तीनों आपके पास है और तीनों में ही उर्दू होता ही है, बिहार मदरसा बोर्ड में आपको उर्दू होता ही है, उसमें सोचना नहीं है आपको। अगर बिहार मदरसा बोर्ड से हैं, आपने उस्तानिया, फ़ौक़ानिया, मौलवी किया हुआ है तो आप तो 100% एलिजिबल हैं। और जो स्कूलिंग है उसमें से अगर किसी ने मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम दिया है किसी भी राज्य से, तो अगर उसके में उर्दू है मैट्रिक और इंटर में तो वो भी एलिजिबल होगा। तो ये थी जानकारी। और भी कोई जानकारी चाहिए इस संबंध में तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, हम आपकी पूरी सहायता करने के लिए कोशिश करेंगे। और एग्ज़ाम के बारे में भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे और जहाँ तक हो सकेगा कुछ सिलेबस भी हम आपके सामने रखेंगे और कुछ वीडियोज़ भी हम आपके इसके ऊपर बनाएंगे। धन्यवाद।